हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 के सेकंड चैप्टर से टॉपिक राजधर्म के नवीन सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज कुषाण और गुप्त साम्राज्य पर आधारित हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न था, इनमें से कौन दक्षिण भारत के सरदारियों या चीफडम्स में शामिल नहीं है? ए शक, बी चोल, सी चेर तथा डी पांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शक। आइए इसे समझते हैं। शक मध्य एशियाई मूल के खानाबदोश लोग थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी हिस्सों में लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया। इस मैप में आप भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में शक शासकों का शासन क्षेत्र देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कुषाण और गुप्त साम्राज्य से आधारित आज के एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न है, किन शासकों ने अपने नाम के साथ देवपुत्र की उपाधि धारण की? ऑप्शंस हैं ए सातवाहन शासक, बी कुषाण शासक, सी शक शासक तथा डी गुप्त वंश के शासक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण शासक। आइए इसका विश्लेषण समझते हैं। कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, जो संभवतः चीनी शासकों से प्रेरित थे, जो खुद को स्वर्ग के बेटे कहते थे। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र ने दक्षिणापथ स्वामी की उपाधि को अपनाया था। शक शासकों ने महाक्षत्रप की उपाधि का उपयोग किया, जबकि गुप्त वंश के शासकों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रश्न 2, कुषाण शासकों का शासनकाल क्या था? ऑप्शंस हैं ए पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी, बी दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी, सी चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तथा डी तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी। आइए इसे समझते हैं। कुषाणों ने लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान एक विशाल राज्य पर शासन किया। सातवाहन शासकों ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। मौर्य शासन की समय अवधि चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान थी। तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी गुप्त वंश के शासन का समय था। प्रश्न 3, कुषाण राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में था? ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी और मध्य भारत, बी मध्य भारत, सी मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत तथा डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत। आइए इसे समझते हैं। कुषाण शासकों का राज्य मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत तक फैला था। कुषाण शासक की मुख्य राजधानी पेशावर या पुरुषपुर और क्षेत्रीय राजधानियां पाकिस्तान के तक्षशिला में, अफगानिस्तान के बेरगाम में और भारत के मथुरा में थी। सातवाहन शासकों ने पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया। इस मैप में आप कुषाण शासकों के राज्य क्षेत्र को उत्तर पश्चिम भारत में देख सकते हैं, जो सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। साथ ही इसकी कैपिटल सिटी बेरगाम, तक्षशिला और मथुरा को भी देख सकते हैं। प्रश्न 4, कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियों को किन स्थानों पर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए इलाहाबाद, बी मथुरा, सी अफगानिस्तान, डी तक्षशिला। ऑप्शंस हैं पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी तथा चौथा ए और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, जिसमें बी और सी यानी मथुरा और अफगानिस्तान शामिल है। आइए इसे समझते हैं। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं मथुरा और अफगानिस्तान के पास स्थापित की गई हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के साथ अशोक का स्तंभ शिलालेख इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। यहाँ आप एक कुषाण शासक की खंडित मूर्ति को देख सकते हैं, जो संभवतः कनिष्क की है। प्रश्न 5, सबसे विख्यात कुषाण शासक कौन था? ऑप्शंस हैं
ए गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी रुद्रदमन, सी हर्षवर्धन तथा डी कनिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कनिष्क। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। रुद्रदमन पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था। हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश के प्रसिद्ध शासक थे, जबकि कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कुषाण वंश के कुजुल कदफिशस ने कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। प्रश्न 6, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय तथा डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि एक शक्तिशाली गुप्त सामंत श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। चंद्रगुप्त द्वितीय शक्तिशाली गुप्त सम्राट था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 7, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है ए हरिसेन, बी बाणभट्ट, सी समुद्रगुप्त, डी प्रभावती गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिसेन। आइए इसे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। हरिसेन सबसे शक्तिशाली गुप्त शासकों में से एक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जबकि प्रभावती गुप्त गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इस चित्र में आप अशोक के स्तंभ अभिलेख पर खुदी हुई प्रयाग प्रशस्ति को देख सकते हैं। प्रश्न 8, गुप्त साम्राज्य के सामंतों के बारे में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं ए सामंत स्थानीय संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण के माध्यम से अपना निर्वाह करते थे, बी वे शासकों का आदर करते थे और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करते थे, सी जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा बन सकते थे तथा डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए इसका विश्लेषण समझते हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। सामंत स्थानीय संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण के माध्यम से अपना निर्वाह करते थे। वे शासकों का आदर करते थे और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा बन सकते थे और जो कमजोर होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। यानी इस प्रश्न में सामंतों के बारे में दिए गए सभी कथन सही हैं। तो ये थे एनसीईआरटी पार्ट 1 के 2nd चैप्टर में कुषाण और गुप्त साम्राज्य से संबंधित दी गई जानकारी पर आधारित एमसीक्यूज। उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको इन टॉपिक्स से संबंधित प्रश्नों को इजीली सॉल्व करने और उन्हें समझने में मदद मिलेगी। दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एमसीक्यूज के साथ जल्दी ही आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में इनमें से किस शासक की प्रशंसा की गई है? ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त तथा डी कनिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पहले के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को क्लिक करिए। जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।